हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम वेव। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के बारे में एंड इसके ऑब्जेक्टिव को भी समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि संविधान समिति के गठन के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस था, जिससे कि भारत के हर एक सिटीजन को इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। आज हम इन सभी कमेटियों को ट्रिक के साथ लर्न करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ सभी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी को देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन पावर कमेटी की, एंड इसके लिए हमें माइंड में फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के टाइम सबसे ज़्यादा पावर किसके पास था? तो वो था जवाहरलाल नेहरू के पास। तो पावर से हम याद रखेंगे यूनियन पावर कमेटी। तो अब बात करते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के बारे में। फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के टाइम इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू प्रिंसली स्टेट्स एंड ऑल्सो सम प्रोविंसेस। तो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी किसने निभाया था? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार हम प्रोविंस से पटेल को याद रखेंगे। इट मीन्स प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट हम सब कमेटी के बारे में जानते हैं। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट सब कमेटी और माइनॉरिटी सब कमेटी के बारे में। तो फंडामेंटल राइट याद रखने के लिए हम याद रखेंगे फंडामेंटल राइट, इट मीन्स हम पे कोई कृपा कर रहा है, तो इससे इसके चेयरमैन JB कृपलानी को हम याद रख सकते हैं। अब हम माइनॉरिटी सब कमेटी को देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के टाइम माइनॉरिटी उस टाइम अगेंस्ट में थी। उन्हें क्या चाहिए था? जैसे कि पाकिस्तान, उन्हें एक न्यू स्टेट चाहिए था। वो हर चीज़ से मुखर जाते थे, तो मुखरने से हमें याद रखना है HC मुखर्जी। तो इस प्रकार हम इन पांचों यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी और माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन को इजीली याद कर सकते हैं। हमने इन सारी कमेटी को ट्रिक के साथ याद कर लिया। अब हम आगे की कमेटी स्टोरी के थ्रू लर्न करेंगे, जो कि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। वी ऑल नो दैट किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, ना कि हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट का पद नॉमिनल होता है, जो कि नाम मात्र होता है। यहाँ पे हम इन सभी कमेटी को याद करने के लिए की कॉन्सेप्ट स्टीयरिंग, फ्लैग, स्टाफ एंड प्रोसीजर को याद रखेंगे। यहाँ इन सभी कमेटियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑलरेडी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो इसे याद करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि कमेटी वालों ने बोला कि आप प्रेसिडेंट हैं, नॉमिनल है, तो आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप कार की क्या संभालो? स्टीयरिंग संभालो। तो स्टीयरिंग से क्या याद रखेंगे आप? स्टीयरिंग कमेटी। फिर आपने देखा होगा कि ऑफिसर्स या फिर जो मिनिस्टर होते हैं उनके कार में क्या होते हैं? इंडियन फ्लैग लगे होते हैं, तो इससे हम फ्लैग कमेटी को भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा वो उनका काम क्या था? स्टाफ को मैनेज करना और उनके प्रोसीजर कैसे, किस रूल के अकॉर्डिंग उन्हें रखना है, ये सब काम उन्होंने किसको दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इट मीन्स ये क्या थे? उस टाइम प्रेसिडेंट थे। तो हमें इसे याद रखने के लिए इस प्रकार समझना पड़ेगा। इससे सारी कमेटी को हम इजीली लर्न कर पाएंगे। पहला, कार की स्टीयरिंग से स्टीयरिंग कमेटी। दूसरा, कार में इंडियन फ्लैग, तो उससे फ्लैग कमेटी। तीसरा कि इनको स्टाफ मैनेज करना पड़ता था, तो स्टाफ मैनेज। प्रोसीजर और रूल के अकॉर्डिंग रखना होता था, तो रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। आई होप इन सभी कमेटियों के अध्यक्ष आपको बाय हार्ट याद हो गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष GV मावलंकर है। इसको याद रखने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी फंक्शन में गए और वहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटीज़ ऑफ फूड ये सब खाते हैं, तो एक लंगर की तरह समझ लीजिए। तो उसके अध्यक्ष क्या होंगे? GV मावलंकर। लंकर से मावलंकर। द नेक्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। तो बिजनेसमैन KM मुंशी, इसको याद कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट हाउस कमेटी की हम बात करें तो एक ऐसा हाउस जिसमें पिता हो, बहन, भाई। इट मीन्स बहन का अर्थ सीता और भाई में राम। पिता, बहन, सीता और भाई राम। तो ऐसे हम इसके अध्यक्ष को याद कर सकते हैं पट्टाभी सीतारमैया। तो हाउस कमेटी के अध्यक्ष क्या हो गए? पट्टाभी सीतारमैया। अब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये तो आप सभी को पता होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग और डॉक्टर, इससे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडे। आई होप गाइज दिस वीडियो विल हेल्पफुल टू यू. डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़.